रखेंगे जिससे इस सत्र को सार्थकता एवं निष्कर्षता मिल सके। माननीय सदस्यगण, सहमति असहमति लोकतंत्र का मुझे विश्वास है कि आप अपने विचारों को शालीनता के साथ व मर्यादा के साथ रखेंगे जिससे यह आदर्श संसद स्वच्छ एवं संवाद के साथ चल सके। माननीय सदस्यगण, मुझे यह भी उम्मीद है कि आप सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अच्छी परंपराएं व प्रति पार्टियों का निर्वहन करते हुए मुझे सहयोग प्रदान करेंगे जिससे देश के भविष्य के लिए उचित निर्णयों को लिया जा सके। इसके पश्चात सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री जी अपना उद्बोधन देवें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति रही है। इस देश को चलाने के लिए सबके साथ की आवश्यकता है, क्योंकि सबके साथ से ही सबका विकास हो सकता है। और ये मैं गर्व से कह सकता हूं कि आज का युवा हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। महोदय जी, अगर बात महिलाओं के आरक्षण की है तो हम वो सरकार हैं जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे देती है। आज की बेटी कल की नारी है और मैं आश्वासन देता हूं कि आने वाले समय में इलेक्शन में निर्धारित महिलाएं आरक्षण नजर आएगा। हमारी सरकार ने पिछले 400 सालों से लंबित राम मंदिर के मुद्दे को सुलझाने का कार्य किया है। हमारी सरकार किसी भी मुद्दे को लटकाने या अटकाने का कार्य नहीं करती है। राम के देश में राम को अपने अस्तित्व को बताने के लिए न्यायपालिका की शरण लेनी पड़ी। भला इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। हमारी सरकार ने राम को इस देश की पहचान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। पिछले 70 सालों से देश में 2 विधान और 2 संविधान लागू थे, जिसे धारा 370 को समाप्त कर देश से 2 संविधान को खत्म करने का कार्य किया है। और इस कार्य से आज भारत का हर नागरिक गर्व से कह सकता है कि कश्मीर हमारा है और इस स्वर्ग रूपी कश्मीर को पाकर हर हिंदुस्तानी शान से गा सकता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज जम्मू कश्मीर में भारत में वे सभी कानून लागू होते हैं जो धारा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। माननीय अध्यक्ष जी, पहले की सरकारों का मानना था कि भारत 2047 तक विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। वो सिर्फ मानना ही था, लेकिन हमारी सरकार ने 1 दशक में भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। हमारा अगला लक्ष्य देश की अर्थव्यवस्था को $3 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन का बनाने का है। और वो दिन दूर नहीं जब हर क्षेत्र में भारत का युवा विश्व का प्रतिनिधित्व करेगा और स्वाभिमान के साथ कहेगा, लो अब हम फिर से विश्व गुरु हैं, लो अब हम फिर से विश्व गुरु हैं। महोदय जी, हमारी सरकार को विश्व गुरु बनाने के लिए अग्रसर है और आज मुझे सच होते हुए नजर आते हैं वो सपने जो कभी एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने देखे थे। आज भारत वैश्विक परिदृश्य में विश्व के अग्रणी देशों में आता है। आर्थिक रूप से तथा राजनीतिक रूप से सुदृढ़ता इसका जीता जागता उदाहरण है। तथा मैं उम्मीद करता हूं कि संसद की कार्यवाही रचनात्मक चलने के लिए विपक्ष पक्ष सहयोग करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।